अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके से इंतहाई अहम अपडेट जो कि असाइलम सीकर्स के लिए शबाना महमूद का नया ऐलान जारी हुआ है। तो इसमें 3 बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो कि असाइलम सीकर्स के लिए जारी हुई है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूके के बदलते हालात, इमिग्रेशन, असाइलम, वीज़ा कैटेगरीज, स्पाउस वीज़ा, जितने भी वीज़ाज़ हैं, जितने भी हालात हैं यूके में, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अब शबाना महमूद ने असाइलम सीकर्स के लिए एक और बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 उन्होंने एक जो उनसे स्ट्रिक्टनेस जो है वो नाफ़िज़ कर दी है। तो वो स्ट्रिक्टनेस क्या है, वो चेंजेस क्या है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। तो सबसे पहला ऐलान जो जारी हुआ है, जो कि बहुत ही सख्त शबाना महमूद की तरफ से जारी किया गया है, ये ऐलान असाइलम सीकर्स के लिए। जी हाँ, तो अब जो भी यूके में असाइलम सीकर्स मौजूद हैं, रह रहे हैं, उनके ऊपर अब टैक्सी पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि वो टैक्सी अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे आने-जाने के लिए। तो वो एक अलग चीज़ है। अगर बहुत ही कोई क्रिटिकल रीज़न है, बहुत ही कोई मसले-मसाइल है, उसके लिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब यूके में असाइलम सीकर्स के लिए टैक्सी जो-सी है वो बैन कर दी गई है। एक तो ये अहम फैसला किया गया है। दूसरा अहम ऐलान ये जारी हुआ है कि जी 3 जो-से वो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुज़वी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो अपने असाइलम सीकर्स को जो है वो वापस नहीं ले रहे थे। तो उन कंट्रीज़ में कौन से ममालिक शामिल हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं कि अंगोला, नमीबिया, तीसरा जो कंट्री है वो है कांगो, क्योंकि वो जो-से अपने असाइलम सीकर्स को वापस नहीं ले रहे थे, उनको अपने मुल्क में नहीं दोबारा वापस करना चाह रहे थे, मंगाना चाह रहे थे, तो उनके ऊपर जो-सी है वो जुज़वी पाबंदी लगा दी गई है। तीसरी जो-सी चेंजिंग की गई है, यानी कि जो फ़ैसला किया गया है, ऐलान जारी किया गया है, उसमें ये है कि असाइलम सीकर्स को बस अब एक दफ़ा अपील करने की परमिशन दी जाएगी। यानी कि अगर वो अपना असाइलम क्लेम वगैरह करते हैं, तो अगर वो रिजेक्ट वगैरह हो जाता है, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा अपील करने की परमिशन दी जाएगी। चाहे वो आपका ह्यूमन राइट का केस हो या असाइलम क्लेम किया हो, जो भी है, तो बस आप इसके ऊपर बस एक ही दफ़ा आप अपील कर सकेंगे। अब इस बारे में कोई रियायत या कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और ये भी वाज़ह करती चल लूँ कि एक ही बार आप फ्रेश क्लेम जो-सा है वो डाल सकते हैं। और वो भी कोई बहुत ही कोई मतलब रीज़नेबल या ठोस सबूत होगा, तब ही होम ऑफ़िस उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपका जो-सा भी केस होगा वो वहीं पे होम ऑफ़िस उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा। दूसरी जानिब ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि अगर किसी ने डिपोटेशन के हवाले से, यानी कि डिपोर्ट अगर आपको हुकूमत करती है उसके हवाले से भी अगर आपने अपील करनी है तो वो भी रोक दी जाएगी। वो भी अगर आपने करनी है तो वो भी आप अपने मुल्क में जाके वहाँ से अपील कर सकेंगे। अदरवाइज़ यूके गवर्नमेंट अब ये अलाउ नहीं करेगी। यूके से आप डिपोर्ट होने की जौन-सी अपील है वो भी नहीं कर सकेंगे। बस ये ज़हन में रहे कि यूके में रहते हुए आपको बस एक दफ़ा ही अपील का मौका दिया जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, नेक्स्ट कोई अपील आप नहीं कर सकेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं यूके में बहुत कुछ बदल चुका है। अब असाइलम सीकर्स की, इमिग्रेंट्स की इस तरफ से अब शबाना महमूद आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो ऑलरेडी नेट माइग्रेशन को रोकना चाहते थे, तो अब मज़ीद सख्त रूल्स किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं, क्या चेंजिंग आती है, आप लोगों के साथ लाज़मी तौर पर शेयर कर दी जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमारे साथ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।